Hello student, welcome to your class 12 biology class in which today we will discuss about the law of independent assortment, that is the Mendel's third law। आज हम मेंडल के तीसरा नियम जो कि है स्वतंत्र अवयवों का नियम, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। आपने इस नियम को पहले भी अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा। आज हम इसे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे डिटेल में कि इस लॉ के थ्रू उन्होंने मेंडल लॉ सर ने क्या बताना चाहा था। So first of all we discuss about the definition that when two pairs of traits are combined in hybrid, segregation of one pair of characters is independent of one other of characters। मतलब ये कि जब उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब दो लक्षणों वाले ट्रेट मीन्स कैरेक्टर यानी लक्षण, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया है, सिंपली कैरेक्टर्स ना लिखकर उन्होंने यहाँ पर क्या बताया, ट्रेट्स, कि जब दो लक्षणों को डिफरेंट हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं और उनको कंबाइनिंग स्टेट में रख रहे हैं, यानी एक साथ मिलाकर रख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्टेट। उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड स्टेट कह रहे हैं, संकर अवस्था कह रहे हैं, कि जहां हमने दो अलग अलग लक्षणों को एक साथ मिला दिया है। देन सेग्रीगेशन, जब उनका अलग होना होता है, यानी जब कोशिका विभाजन का समय होता है और युग्मक जनन की क्रिया होती है और वो सभी जो लक्षण हैं उनके जो जीन है वो अलग अलग होना शुरू होते हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कैरेक्टर्स, तो प्रत्येक जो आपका लक्षण होगा वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को, भले ही उसकी रेशो कम हो, लेकिन वो अपने आप को शो जरूर करेगा। दैट मीन्स ईच कैरेक्टर शो इटसेल्फ while in a low proportion but show itself regularly और completely। हिंदी में कि जब किसी दो लक्षणों के जोड़े एक संकर का निर्माण करते हैं तब एक जोड़े के लक्षण स्वतंत्र होकर स्वयं को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं। एज अ वी नो अबाउट दैट, जब हम क्रॉस करा रहे हैं देन देयर इज वन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड वन इज द रिसेसिव कैरेक्टर। हम जब क्रॉस कराते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ को हमने डिस्कस किया जब, तो हमने वहाँ देखा कि पी प्लांट में हमने एक डोमिनेंट कैरेक्टर लिया था, प्रभावी लक्षण लिया था, और एक हमने अप्रभावी लक्षण लिया था। सेम इन दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने वही रूल अप्लाई किया है। यहाँ हमने टू कैरेक्टर्स लिए हैं, तो वो टू कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं और टू कैरेक्टर्स उसके अपोजिट जो लिए हैं वो रिसेसिव हैं, यानी अप्रभावी हैं। एज अ वी नो एग्जाम्पल देखिएगा इसका, कि आपने जो सर मेंडल थे उन्होंने क्या लिया, पी प्लांट का उन्होंने दो कैरेक्टर्स ले लिए, सीड का कलर और सीड का जो शेप है, उन दो अलग अलग कैरेक्टर्स को उन्होंने ले लिया, दोनों स्टेट में, डोमिनेंट स्टेट में भी और रिसेसिव स्टेट में भी। ये जो लॉ है इसको इजीली किसके थ्रू समझाया गया, थ्रू द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। पुनेट जो वर्ग है उसकी सहायता से ही इस नियम को आसानी से समझाया जा सकता था, क्योंकि इसका जो F2 जनरेशन का रिजल्ट है वो सिंपली नहीं डिस्कस किया जा सकता, उसको हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू ही इजीली बता सकते हैं। तो पुनेट स्क्वायर ने इस लॉ में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी टू एक्सप्लेन द रेशो ऑफ ईच कैरेक्टर। लुक हियर, यहाँ पर हमने क्या लिया, जो हमने डोमिनेंट कैरेक्टर लिया वो था हमारा येलो और राउंड, यानी कि पीला और गोल आकार बीच का, और जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर था वो था हमारा ग्रीन और रिंकल, डेट मीन्स हरा और झुर्रीदार। ये क्या हुए हमारे, इनके जो जीन्स हैं वो क्या होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, क्योंकि डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल में शो करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो ग्रीन और विंकल के जीन्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या है हमारे, दीज आर दी पेरेंट्स, यानी कि ये हमारे जनक हैं। एट द टाइम ऑफ आपका जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, युग्मक जनन की क्रिया होगी, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट्स हमारे क्या बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिला उसके अंदर क्या कैरेक्टर था, क्या जीन प्रेजेंट था उसके अंदर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी उसके अंदर डोमिनेंट भी था, रिसेसिव भी था, लेकिन शो कम्प्लीटली कौन कराता है F1 जनरेशन में, आपका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो प्रभावी लक्षण है वही अपने आप को शो कर रहा था। यानी जो F1 जनरेशन में प्लांट मिला वो कैसा था हमारा, येलो एंड राउंड, पीला और गोल। अब जब हमने यहाँ पे हमने क्या कराया था, यहाँ पे हमने कराया था क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज क्रॉस
पॉलिनेशन, पर परागण, पॉलिनेशन। और अब हमने इन F2 जनरेशन हम क्या कराते हैं, वी डू दी सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस, हम स्वयं परागण की क्रिया कराते हैं F1 जनरेशन के ही प्लांट्स में। यहाँ हमने क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस कराई। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो जीन्स है उनका कॉम्बिनेशन डिफर है। यहाँ पे हमारे 4 जीन्स हैं जिसमें 2 डोमिनेंट हैं, 2 रिसेसिव हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे जो गैमेट्स मिलेंगे वो हमें 8 मिलेंगे। और वी कैन से कि यहाँ पे हमें 4 गैमेट्स मिलेंगे इन पेयर्स। देखिए यहाँ पे किस तरह से, थ्रू द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम इसको समझते हैं कि गैमेट कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन, कैपिटल आर स्मॉल आर, मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। सिमिलरली कैपिटल वाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 गैमेट्स हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, 1। और टोटल बात करेंगे क्योंकि 4 यहाँ बने हैं, 4 यहाँ बने हैं, तो टोटल हमें 8 गैमेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब इन गैमेट्स को हम पुनेट स्क्वायर में रख रहे हैं। नाउ वी गेट द प्रोपोर्शन दैट इज 9:1:3:9:3:3:1। ये रेशियो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, दैट वी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटर, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, बाहर से देख के हम बता सकते हैं कि यस व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये लंबा है, पतला है, गोला है, पीला है, तो दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो हमारा 9:3:3:1 था, और जीनोटाइप जो रेशियो था वो हमारा क्या होता है चला गया, थोड़ा सा डिफर हो गया, क्योंकि जीनोटाइप रेशियो इज बेस्ड ऑन द जीन लेवल, और जीन्स क्या थे वो उसमें डिफर थे। डोमिनेंट के भी जो जीन्स थे वो क्या थे, थोड़े से डिफर थे। लुक हियर, देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बार हम इसको इन चारों को ही रखेंगे, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ रखेंगे पुनेट स्क्वायर में, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इन सब की। तो फर्स्ट जो हमें रेशियो मिला है यहाँ पर देखिए 9 कैसे हैं, ये हमारे डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, सिर्फ एक ये जो है स्मॉल वाई लास्ट वन, ये हमारा रिसेसिव है, दिस इज द रिसेसिव जीन। दैट मीन्स क्या है ये आपका, ये है आपका ग्रीन और रिंकल्ड, हरा झुर्रीदार, ठीक है, ये पूरी तरीके से हरा और झुर्रीदार होगा। इसके अलावा जो भी हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, और एक हमें मिलेगा प्योर फॉर्म में। यहाँ पर ये हमारा प्योर कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि येलो और राउंड, पीला और गोल होगा यहाँ पर आपका जो प्लांट होगा उसका सीड होगा। तो 9 को अगर हमने 9 रेशो को भी ओपन करके देखा डीपली, तो हमें क्या मिला कि 9 जो था वो किस रेशो में था, 1:2:2:4 रेशो में था। डेट मीन्स अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 है, 9 का भी ये जो 1 है, इसके अंदर क्या जीन आएगा, ये वाला फर्स्ट वन, दिस वन, ठीक है, ये हो गया हमारा डोमिनेंट, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं हम जो हमारे ये 2 हैं, ये 2 कौन से होंगे, हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर है, जहाँ पर एक तो ये और सेकंड ये हो जाएगा, तो ये हो गए हमारे 2 वाले। तो इनको हम लिखेंगे यहाँ पे कि इनके अंदर हमारा जीन क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। 2 का हमारा क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सिमिलरली अब हम इसको देख रहे हैं, ये जो नेक्स्ट 2 है, तो ये कौन सा है हमारा, दिस वन, ये हो जाएगा हमारा, ये जो 2 है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। सिमिलरली हियर ये यहाँ भी प्रेजेंट है आपका, इसको 2 कर दीजिएगा, ये दोनों 2 हो गए, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गए। और अब बचे हमारे 4 कौन से हैं, 4 के लिए आप बस इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को फॉलो करिएगा, दिस वन। ये लाइन आपको तभी मिलेगा, ये पूरा आप तभी इजीली याद कर पाएंगे अगर आपने गैमेट्स इसी फॉर्म में रखे हैं।
अगर आपने गैमेट्स आगे पीछे कर दिए तो आपको ये टेबल बनाने में दिक्कत होगी। मेनली आपका इस पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करना बहुत इजी है अगर आपने इन गैमेट्स को सही तरीके से रखा है। अगर आपने इन गैमेट्स को सही तरह से नहीं रखा तो आप इस